वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटा। What's the first thing you do when you wake up in the morning? If you're checking your phone, stop. चलिए सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। माथे के बीच जगमगा रही परमात्मा वरदानों की अधिकारी में आत्मा। परमात्मा वरदानों में पलने वाली मेहनत छोड़ परमात्मा स्नेह का अनुभव करने वाली
कदम कदम पर परमात्म साथ अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। वरदाता पिता को सामने अनुभव करिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम बुआ जी। शांति। ओम शांति प्यारे ओम बच्चों। शांति। ओम शांति। शांति प्यारे ओम बच्चों। शांति। शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बेहद बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हैं उल्टा नहीं बनना है, सुल्टा बनो, सोल कॉन्शियसनेस में आओ। सुल्टा बनो। सुल्टा बन के क्या बन जाएंगे? देवी देवता बनेंगे, राजाओं के राजा। राजाओं के राजा, विश्व के मालिक। बेहद सुख का वर्षा लेना है। और मिलेगा कैसे? जब पूरे पवित्र हो जाएंगे, एक सुखदायी दुनिया में पहुंच जाएंगे। जी, जिसके लिए आपने क्या बताया, तरीका क्या बताया रेणु बहन? उसका तरीका बाबा ने कहा है कि विधि जो बताई है उसमें है बेहद का वैराग्य। अगर वो होगा तभी ये आसान बनेगा, तभी हम बनेंगे देवी देवता और उच्च क्या पद बोला? लेंगे। सुलटे बनो, तुम उल्टे बन गए। उल्टा, कोई उल्टा लटका हो तो उसको क्या फीलिंग होगी? वो कभी सही नहीं होगा। हलचल में आएगा। उधर हो। तो उल्टा और सुल्टा का मीनिंग देखते हैं। उल्टा मतलब, दोनों को कंपेयर करते हैं। उल्टा मतलब देह अभिमान, देह अभिमान, अपने आप को जो नहीं है वो समझ लेना। और सुल्टा मतलब आत्म अभिमानी। आत्म। आप और बताओ, उल्टा मतलब? व्यर्थ। व्यर्थ, ओके। एंड सुल्टा मतलब? समर्थ। समर्थ। ओके, और बताओ? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी, आई डिडंट क्वाइट। अपोजिट डायरेक्शन में जाना। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है? हम देखें ना। श्रीमत के विरुद्ध। श्रीमत के विरुद्ध। श्रीमत के विरुद्ध। ये क्या शब्द हो गया? उसको बताओ क्या श्रीमत? आज की मुरली से क्या बताओ? उल्टा भक्ति। उल्टा भक्ति। भक्ति एंड ज्ञान। भक्ति इज उल्टा, ज्ञान इज सुल्टा। उल्टा। पुरानी दुनिया से लगाव उल्टा, और वैराग्य में जाना पुरानी दुनिया से। जो ये कब्रिस्तान है वो सुल्टा। वो सुल्टा। जैसे अपवित्रता तो उल्टा। कब्रिस्तान एंड परिस्तान। कब्रिस्तान परिस्तान। परिस्तान। अपवित्रता पवित्रता। अपवित्रता उल्टा एंड सुल्टा इज पवित्रता। चलो, अब ये मनन चिंतन के लिए रखना, कंपैरिजन करना। अब ये तो अभी हमने थोड़ा सा लिया ना, यहाँ सारी तो नहीं लेंगे, तो अपनी चिंतन करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। और मुरली से निकालो, फिर डीपली सोचते जाओ उल्टा क्या होता है, उल्टा क्यों होता है। एक तो आपने बताई क्या क्या चीजें उल्टी, उल्टे का मतलब क्या है? जब भी कोई चीज को हम उल्टे रीति से करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? फेलियर। गलती होगा। फेलियर। हाँ, और सरिता ने क्या बोला? गलत ही होगा। गलत होगा, रॉन्ग होगा, दुख मिलेगा, जो चाहते हैं वो नहीं होगा, है ना। जैसे हमने क्या सोचा था, मंदिर में घंटियां बजा दो,
प्रसाद चढ़ा दो, है ना, जल चढ़ा दो, है ना, पेड़ को पानी दे दो, इस तुलसी के पेड़ को पानी दे दो, हाथ जोड़ के दो मंत्र बोल दो, तो then I have a right to have everything that I want. ये मंत्र भी औरों से पुकारते थे, खुद नहीं करते वो थे, भी, लोगों हाँ, को वो भी, बताकर कराते थे। बिल्कुल, वो भी एक बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को जब हम बेसमझी से करते हैं, कल था ना समझदार और बेसमझ, तो फिर वो उसका रिजल्ट उल्टा होता है। हर चीज को मुझे समझ कर करना है। इवन ज्ञान, ज्ञान में भी आकर या तो आपको पूरा निश्चय है कि जी हाँ ये भगवान ने बोला मेरे को इसको करना है, जब तक निश्चय पूरा नहीं है, समझ से करना है मैं ये क्यों कर रही हूं। अगर बेसमझी से करेंगे तो फिर तो वो भक्ति में और ज्ञान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बाबा हमारे को भक्ति की एक एक बात की, एक एक रस्म का मीनिंग समझाते हैं। जैसे आज बाबा ने बोला अमर कथा, क्या है अमर कथा? दीदी जो भी ज्ञान सुन रहे हैं यही अमर कथा है। तो अभी संगम युक्ति पावर द्वारा सुन रहे हैं हम, यही अमर कथा है। ये अमर कथा है। ओके, इसको अमर कथा क्यों कहते हैं? आदि मध्य अंत फिर का अमर बन सृष्टि जाते हैं से ना, सतयुग में आकर अमर बनते हैं। हाँ जी। और नीलम बहन क्या कह रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, इसको अमर कथा इसलिए कर कहते हैं क्योंकि ये हमारे को हमारे अमरत्व का एहसास दिलाता है कि मैं कौन और मैं तो अमर। मेरे को तो कोई मार काट सकता ही नहीं, ना आग जला सकती, ना पानी डुबो सकता, ना कोई बंदूक के चलने से मैं मर सकती हूँ, है ना। तो अमर कथा जो मुझे अमर होने की महसूसता इतने डीप करा देता है कि मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है ना। कितनी बड़ी बात है। और हमने क्या सोचा, अमर कथा भक्ति में क्या बोला कि शंकर ने पार्वती को सुनाई, पार्वती को सुनाई, है ना। अब पार्वती अपने हस्बैंड की बात को नहीं जानती होगी, कौन सी कथा है जो उसने बैठकर सुनी? फिर क्या कहते हैं, दो कबूतरों ने सुन ली तो वो अमर हो गए। तो मतलब जो भी इसको सुनता है वो अपने अमर स्थिति का अनुभव कर लेता है, समझ कर करता है। अच्छा, और कौन सी बातें हैं बताओ जो हम सोचते थे करेक्ट है, पर यहाँ आके रियलाइज हुआ ये तो ऐसे नहीं, ये तो इसका मीनिंग तो ये है। बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया आज। अच्छा, अमर कथा की एक बात और, शंकर ने पार्वती को नहीं सुनाई, शिव बाबा ने हम सब पार्वतियों को सुनाई जो पवित्रता के व्रत को धारण करती हैं, जो पार वतन में रहने वाली हैं, फिर जो स्नान करने से परी बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब हम स्नान करते हैं तो सब बेकार भस्म हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। हाँ, वो तालाब है ना, मानसरोवर। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा है? ज्ञान, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना, परी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं तो परी बन जाते हैं। परी का मतलब फरिश्ता, फरिश्ता। तो फरिश्ता कैसा होता है? हल्का, धरती से परे, जिसका फर्श ही किसी भी चीज से लेना देना नहीं, परश की चीज से लेना देना नहीं, जो निरंतर एक की याद में होता है, तो वो उसके समान बन जाता है। ऐसे बहुत सारे, आज ये दो का मेंशन है आज की मुरली में, इसलिए इन्हीं को लिया। बेहद का वैरागी बनने के लिए क्या करें? निश्चय। ओके, किस चीज का निश्चय हो? कि अपने को, अपने आप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय। अच्छा, तो वैराग, अपने पे निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये सबसे बड़ा निश्चय होना चाहिए कि मैं वैराग आत्मा। के लिए बताओ क्या करना है? वैराग मतलब
नहीं चाहिए मुझे ये सब। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इन एवरी सिचुएशन, एक रस स्थिति। आज क्या बोला बाबा ने कि ये दुनिया कैसी है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। और ये पुरानी दुनिया को, यज्ञ में पुरानी दुनिया को स्वाहा करना है और बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। सो दिस इज द वैराग्य। वैराग्य मीन्स ये रियलाइज करना कि ये दुनिया सच में फिनिश हो रही है। मैं किसी भी चीज से लगाव रखूंगी तो मैं दुख पाऊंगी। लगाव किससे रखना है? जहां जाना है, सुख धाम को याद करना है। अच्छा, अब ये बताओ, कब्रिस्तान को याद करते हैं तो क्या होता है, और सुख धाम को याद करते हैं तो क्या होता है? करो सुख धाम को याद 1 मिनट के लिए, अपने आप को देखो वहां पे। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वो ही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमने याद किया अभी स्वर्ग को। इसके कंपैरिजन में देखो प्रेजेंट वर्ल्ड, वापस आने को दिल करता है? नहीं। This is like when you relive a happy moment and you relive, I mean, as in just go into those thoughts and you relive a unhappy moment in your life. Yes. So अब तो वो हैप्पी मोमेंट आया कि आया? हमें तो जब हम पहले करते थे हैप्पी मोमेंट्स को याद, तो हम कौन से मोमेंट्स होते थे जिसमें थोड़ी बहुत प्राप्ति हो गई, थोड़ा सा कुछ मिल गया, उसको याद कर रहे हैं। अब हम किसको याद कर रहे हैं? ऐसे मोमेंट्स को, ऐसे जीवन को जिसमें कोई कमी का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता, जहां पे है ही सब कुछ। तो जब हम वो याद करते हैं तो अंदर फीलिंग क्या आती है, ये बताओ। खुशी की फीलिंग और सुख और सुख। कोई इच्छा नहीं है। you want to go there, that's it. और यहाँ पर इच्छा ही इच्छा है, वहां पे इच्छा मात्रम अविद्या। दुखी दुख है यहाँ पर, वहां सुखी सुख है। Want to create the same here, now and now. अंदर एक फीलिंग नहीं आती कि मतलब देयर इज नो एंजाइटी देयर इज नो टेंशन ओवर देयर। मतलब क्या है स्वर्ग?
जैसे आपने बोला सुख की अविद्या, सॉरी दुख की अविद्या, है ना, इच्छा की अविद्या, विकारों की अविद्या। मतलब वहां पे कोई ये है ही नहीं कि कोई आकर कुछ उल्टा कर देगा, नथिंग। जो जहां पर है, यहां पर हम जाते हैं कहीं, आज की दुनिया में कितने केयरफुल होते हैं। फोन हाथ में पकड़ा है उसके लिए केयरफुल, पर्स पकड़ा है तो उसके लिए केयरफुल, कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन ली, कपड़ा पहन लिया उसके लिए केयरफुल, है ना। मैं एक वेडिंग पे गई थी जहां पे फार्म हाउस था ना, वहां पे बहुत सारे जो कॉप्स हैं वो सिविल क्लोथ्स में घूम रहे थे कि यहाँ सब ज्वेलरी पहन के आए हैं, कुछ हादसा ना हो जाए। पता थोड़ी चलता जब कोई एंटर करता है कि ये इनका गेस्ट है कि कोई और है। ये वहां यहाँ की सिचुएशन कि हर चीज में फियर घुसा हुआ है, वहां पे फियरलेस। आपने नोटिस किया कि नहीं, उसमें क्या दिखाया था, एक लायन बैठा है उसके साथ बच्चे खेल रहे, इतना ज्यादा फियरलेसनेस। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीना, जब हम उस फीलिंग में आते हैं, एक अंदर सेटिस्फैक्शन, अंदर सुख, भरपूरता, कुछ नहीं चाहिए, ये तभी होता है ना। हम क्या करते रहे, भरपूर कैसे करते रहे अपने आप को, ये मिल जाए वो मिल जाए, चीजों से। चीजों से, या कोई मुझे अच्छे से बात कर ले, ये मेरे को ये दे दे, मतलब मान मिल जाए, थोड़ा पोजीशन हो तो मतलब लोग बोले मैं ये हूं, ऐसे वाली चीजें थी ना बहुत सारी ना? पर यहाँ पे फियर दीदी मृत्यु का भी है, बीमारी का भी फियर है, वहाँ दोनों चीजें नहीं है, वहाँ हाँ, इच्छा मृत्यु है। यहाँ पे हर चीज का फियर ही फियर है आज की डेट में, फियर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने बोला है कि आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेंटल इलनेस से बचेगा। डिप्रेशन सबको है या हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फियर समाया हुआ है। वो तो वैसे देख रहे हैं ना, हम कौन है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, जो हो चुका पास्ट दैट इज हिस्ट्री। पर अब प्रेजेंट में हम अपने आप को बाप के साथ रखते हैं, बाबा को सदा साथ रखते हैं, तो हम इन चीजों से फ्री होते चले जाते हैं, है ना। बहुत हद तक हो गए और जो बचा है वो भी कर लेंगे। तो पुरानी दुनिया के लिए क्या एडजेक्टिव्स यूज किए, होपलेस, कब्रिस्तान, है ना। और जिसमें जो, और इसमें क्या है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। यज्ञ में क्या डालते हैं, आहुति डालते हैं ना। कौन सी आहुति डालते हैं, वो बहुत सारे तिल जौ पता नहीं क्या क्या जो भी कोई होती हैं चीजें, हम क्या डालते हैं इस यज्ञ में, क्या स्वाहा करते हैं, और नेगेटिविटी, कमजोरियां, कमी कमजोरियां। कमी और कमजोरियां। और सबसे बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं था कि कमजोरी कमी होती क्या है। किसी ने कभी सोचा था कि कोई बात हो जाए, हमारे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम किसी को बताते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम वेंटिंग आउट। हमने सोचा ठीक है, उसको किसी ने इतना बुरा भला बोला, इसने तो एक दो ही शब्द बोले तो क्या हो गया। तो बाबा तो कहता कोई तो क्या हो गया नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, आपने 1% भी क्यों करी, आप वो भी नहीं करो, आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम दूसरे को भी, दूसरे के अंदर की गुडनेस को इमर्ज करेंगे, जो अभी हाइबरनेट कर रही है, हमारी भी तो कर रही थी, है ना। जब हम सोचते हैं हमारी भी तो कर रही थी तो हम फॉरगिविंग हो जाते हैं, नहीं तो कर नहीं पाते ना। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। कितनी बड़ी, कितनी इंटरेस्टिंग मुरली है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी मिनिस्टर एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अभी हमें राय मिलती है, जैसे बाप से मैं उससे तो वहां पे कोई वजीर वगैरह नहीं होते हैं, वो वाम मार्ग से शुरू होते हैं। क्यों नहीं होते हैं,
कि वो जरूरत ही नहीं है, वो पूरे कंप्लीट है, एक्यूरेट है। कंप्लीट कैसे बने? यहाँ पे पुरुषार्थ ध्यान करते हैं से। संगम युग में। भगवान की श्रीमत पर चलकर ऐसे बने। तो अगर मैं अभी, इससे हमें पॉइंट क्या मिलता है? अगर मैं अभी श्रीमत पर चलती हूं तो क्या करूं, बनूंगी, और नहीं चलती तो क्या बनूंगी। और सबसे पहली श्रीमत क्या बताई बाबा ने? अपने को आत्मा समझो, मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ जाना है, बताओ, मैं कौन। मुझे कहाँ जाना है। एक एक पॉइंट मैं कौन का सब बताएंगे, सबको पता है। आप मैं बताओ। सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं सतोगुनी आत्मा, है ना? जो भी कोई बोलता, एक मिनट, जो भी कोई बोलता जा रहा है, गिव अ पॉज एंड देन से द नेक्स्ट वन, और उसका स्वरूप बनेंगे। अभी रेखा बहन ने क्या बोला? मैं सतोगुणी आत्मा हूं। अब फील करेंगे कि मैं आत्मा, बातें के बीच मुझ से गुण निकल रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कोई बोले। मैं शांत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चलो आगे बोलो। मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। आगे बोलो। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बीज रूप बोला। प्रेम स्वरूप। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। जी। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्ट आत्मा। नेक्स्ट बोलो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, eternal। इसको फील करो। अजर मतलब जो कभी ओल्ड नहीं होती, जर्जरी भूत नहीं होती। अमर, अविनाशी। नेक्स्ट बोलो। मैं रहम दिल आत्मा हूँ। आत्मा के कि बेस। मैं प्रेम मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। प्रेम सहित आत्मा हूँ। दीपा बहन ने क्या कहा? एक मिनट। मैं प्रेम सहित आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। चलिए, अब जिन्होंने नहीं बोला वो बोलेंगे। अधिकारी आत्मा। अधिकार। आज बोलो। जी। मैं दूसरों का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। और कोई बोले। अब कार्यों पर उपकार करने वाली आत्मा हूँ। हम्म, अब जो बोल चुके हैं अब वो नहीं बोलेंगे। अब जो नहीं बोल रहे उनको एनकरेज करना चाहते हैं, प्लीज बोलिए सब बाकी। मैं सबका सहयोग करने वाली आत्मा हूँ। सहयोग कर। जी। और बताओ। मैं साइलेंस में बाबा की याद में आती हूँ। मैं साइलेंस में बाबा की याद में रहने वाली हूँ। सतोगुणी आत्मा। सतोगुणी आत्मा। जी। दीदी मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय। हम्म, ठीक है ना, हम टिके इन सारी बातों में। टिक कर कैसे लगा? बहुत अच्छा, मैं बाबा का अच्छा मीठा लगा। ना, अच्छा लगा ना? तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ हमने अभी क्या किया, सबने एक एक बात बताई, हम सबको पता है। तो जब आप योग करते हो ऐसे अपने आप को डायरेक्शन दो तो योग अच्छा लगेगा। जिसने किया उसकी स्थिति बनी, आत्मिक स्वरूप में आए ना। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, योग का मतलब क्या है? मैं कौन और मेरा कौन,
इसके बाद याद करो कि मेरा पिता कौन है, मेरा टीचर कौन है, मेरा सतगुरु कौन है। आज बाबा ने अपने आप को और क्या बोला, कौन सा टाइटल दिया? ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट सर्वेंट। क्यों ओबीडियंट सर्वेंट बोला? क्योंकि बच्चों की सर्विस करने के लिए आते हैं। पर जब हम बुलाते हैं तो, जब बुलाते हैं जब भी आ जाते। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आज बाबा ने। बाबा क्या कहते हैं, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ, निमंत्रण देखो कैसा देते हैं, है ना? कि बुलाते हैं किसी को तो क्या करते हैं, उस जगह को सजाते हैं, सफाई करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारा वेलकम क्या है, हम तो मर रहे हैं, हमारी तो बुरी हालत है, आप इस अब आ जाओ, अब आ जाओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा ने बोला, फिर बाबा ने क्या बोला, इतने मत वाले बन गए हैं जो गाली बैठ देते हैं, गाली इतनी देते हैं, कमाल करते हो जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उससे उसको इतनी बड़ी गाली देते हो। सबसे बड़ी गाली क्या है बाबा के लिए? सर्वव्यापी। कि सारे गंध में भी बैठा है ना? सारे ठिक्कर बेहतर बाबा बोलते हैं ना, उसमें बैठकर क्या करता है बाबा? जहां पे कोई इंसान एक को मार रहा है, एक मर रहा है, एक मार रहा है, दोनों के अंदर भगवान बैठा है। तो भगवान क्या कर रहा है? ये कोई भगवान की महिमा तो नहीं हुई ना? फिर बाबा ने आज बैल की बात करी। बैल का मीनिंग क्या? कि मैं बैल का मुख यूज नहीं करता। दुनिया में क्या कहते हैं? बैल है, नंदी। तो मैं जो 84 जन्म लेकर पूरे करता है, उस शरीर में आता हूँ, उसके तन में आता हूँ। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाकी मैंने 2-3 पॉइंट्स मार्क किए हुए जो जरूर लेने हैं, बाकी आप सब बताते जाओ। 84 जन्म लेते लेते हम नीचे। बोलो बोलो सविता। मैं तो एक सिर्फ वो एक फ्रेज मुझे नया लगा, फाइनल दुख धाम में आ गए। क्या क्या दोबारा बोलेंगे? सॉरी। फाइनल दुख धाम। फाइनल दुख धाम। फाइनल दुख धाम मतलब जहां पे अति में दुख है। जब WHO ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सब लोग किसी न किसी टाइम पर किसी न किसी तरह के डिप्रेशन से जरूर निकलेंगे, और हम बाबा के बच्चे ना, हम कितने लकी हैं कि बाबा ने हमारे को सारे तरीके बता दिए। आप क्या बोल रहे थे रेनू बहन? मैं ये कह रही थी कि 84 जन्म लेते लेते हम सब नीचे उतर गए हैं, हमारी आत्माएं, हम नीचे उतरते जाते हैं। सिर्फ बाबा ये जो सीढ़ी चढ़ाते हैं हमको संगम युग में, क्योंकि चक्र को तो फिर से चलना है, फिरना है उसको। नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरेंगे, ये चक्र निरंतर चलता रहेगा ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, दुख धाम में वजीर क्यों चाहिए? उसका मेन रीजन क्या है? Because you are not capable. You need some. True, but why are you not capable? उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है, हम इतनी, हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है, तो वी नीड somebody टू हेल्प अस। क्योंकि हम भूल गए हैं, लोगों के अधीन है। यस, ये परमत की आदत हो गई है। अधीनता, परमत की आदत हो गई है। परमत की आदत हो गई। अच्छा, आरती बहन क्या कह रहे थे? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल गए हैं। वी नीड डायरेक्शन। डायरेक्शन, ओरिजिनल स्वरूप भूल गए हैं, और हम क्या करते हैं? व्यर्थ में जाते हैं। व्यर्थ में जाने से क्या होता है? पहले डेफिनेशन बताओ, व्यर्थ क्या होता है? उसने मुझे ये कहा, पुरानी बातें, पास्ट के बारे में सोचना,
फ्यूचर के बारे में चिंता करना, और पर्पसलेस, पर्पसलेस, और होपलेस। पर चिंतन करना, दूसरों के बारे में सोचना। हम्म, अब जब हम ये सारे काम करते हैं तो क्या होता है? शक्ति शक्ति क्यों खत्म हो होती जाती है? है। क्योंकि ऐसे थॉट्स जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो आप सपोज आप टीवी स्क्रीन पर कोई मूवी देख रहे हो, उसको नंबर होता है ना 1 2 3 4, कोई नंबर 1 पे भी फास्ट फॉरवर्ड कर दे या 2 पे कर दे, तो क्या होगा? जो आप देख रहे हो वो आपके यहाँ एसिमुलेट कैसे होगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता ना, क्योंकि यू कैन नॉट, बिकॉज जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प जाता है, थॉट जाता है बुद्धि के पास, बुद्धि उसको चर्न करती है, डिसाइड करती है कि इसको करना है कि नहीं करना। होता तो ये भी बहुत फास्ट है, पर उसको इतने सारे थॉट्स दे दो, वो सारे थॉट्स को चर्न करती रहेगी, तो बुद्धि क्या करेगी? थक जाएगी। और कोई थका हुआ कोई काम करता है तो कैसा होता है? सही से निर्णय नहीं ले पाता। सही से निर्णय नहीं ले पाता, सिर्फ अटेंशन किस चीज पे जाता है? मैं थक गया, मैं थक गया, मेरे को ये। एंजाइटी और हलचल में आ जाएगा वो। इसलिए शक्ति कम हो जाती है, इसलिए बेसमझ बन जाते हैं। और कौन वजीर भी क्या होते हैं? वजीर भी तो ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए ये दुनिया, बाबा ने बोला ना, अकल चट हो जाती है, क्योंकि अकल चट तो सबकी है, जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो भी ऐसा है। इसलिए वो थर्ड डायमेंशन की इंटरवेंशन चाहिए। जो डिवाइन है, जब तक वो नहीं आते हैं, जो राइट बात बताते हैं, तब हम बनते हैं ना। फिर बाबा ने जो बात बोले, बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? जो आत्मा है, जो अपने को आत्मा समझ रहा है, वही उसी से समझेगा और वही सुनेगा। तो हमें करना क्या है? जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा की कोई भी बात सुनते हैं, तो हमारे को आत्मा बनकर बैठना है, तब वो बुद्धि में यहाँ ज्ञान जाएगा, नहीं तो वो तुरंत हो जाएगा, फिनिश। दीदी पूरा ज्ञान ही यही है कि अपने को आत्मा समझो। करेक्ट। ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया। वरदान पढ़ेंगे। हर कदम में, आप पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। नहीं नहीं, आप पढ़ो रेणु भाई, आप ही पढ़ो। अच्छा। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो गीत सुना था शुरू में, किस किसने सुना? वरदान लुटाने वाले। लुटाने वाले। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हर पल वरदान दे रहा होता है, प्रोवाइडेड, वो दे रहा है। मिलता कब है? जब हम उसको याद करते। तो बाबा ने बोला हर कदम में वरदाता का वरदान प्राप्त करना है, तो क्या करना है? अपने आप को आत्मिक स्थिति में जो टिकाएगा वो मेहनत से मुक्त हो जाए। आपने बहुत सारी स्टोरीज, आजकल बुक्स भी बहुत सारी निकली हैं, पढ़ी होंगी, कि जो आत्मिक स्वरूप में टिककर, जब जब वो आउट ऑफ बॉडी किसी को एक्सपीरियंस होता है ना, वो आत्मिक स्वरूप में जब टिक जाते हैं, उन्हें सब कुछ नजर आता है, अनलिमिटेड हो जाते हैं ना। वो दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। तो हम भी जब, हमारे को तो बाबा ने कितना सुंदर मेथड बताया। वो तो किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को चोट लग गई तो होता है, पर पॉइंट भी, बाबा ने बोला चोट लगाने की जरूरत नहीं, एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं, तो मैं तो तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ कैसे बनो, वैसे बन जाओ, आपको सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ चल रहा है तो बाबा से पूछो। ये वरदान नहीं है तो क्या है? कि कदम कदम पर वो हमारे साथ हैं, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा पर।
अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। वरदान दृष्टि से, बाबा की सिर्फ पिक्चर के आगे बैठो, दृष्टि लो, उसको अनुभव करो। बोल बाबा के पूरी मुरली। संबंध हम बाबा से, बाप का, टीचर का, सदगुरु का संबंध, वो तो हम रोज पॉइंट करते ही हैं। बाप से वर्षा, टीचर से राजयोग, सदगुरु से रास्ता, सदगति करने वाला, है ना। आज बाबा ने अपने आप को ओबीडिएंट सर्वेंट बनाया हुआ है। हम तो नहीं बोलेंगे बाबा आप ओबीडिएंट सर्वेंट बनो, है ना। कहने का मतलब क्या है? संबंध बनाओ, दृष्टि बाप से लो, उसी के बोल सुनो और मौजों में रहो, मस्ती में रहो। मीरा क्या थी? भक्तन। क्या था? फेथ। इतना फेथ था कि विष का प्याला अमृत बन गया, है ना। सांप आया था पिटारी में, कुछ ऐसे ही स्टोरी है ना। तो उसके पति ने राजा जो उसका पति था, उसने राणा ने उसको विष का प्याला पिलाया, तो उसने वो भी परमात्मा का नाम लेते हुए वो पी गई। और वो सांप की भी कोई बात थी ना, कुछ सांप भी भेजा था किसी डिब्बे में बंद करके, डिब्बे में डाल। मतलब उसके ऊपर अनेक तरीके से वार करने की कोशिश की पर अनसक्सेसफुल। और क्या कहते हैं, अंत में वो सिर्फ उसका ना लाइट का स्वरूप दिखाई दिया और वो डिसअपियर हो गई। क्योंकि इतना, और वो तो भक्ति वाला था, उसको तो भी पूरी पहचान भी नहीं थी। हमें तो डायरेक्ट परमात्मा मिला है, तो उसका मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। तो इससे मुझे एक पॉइंट याद आता है जो हम पहले भी करते थे, हर कदम में वरदाता का वरदान। तो जब आप चलेंगे आज कम से कम 15 मिनट की वॉक में, कदम कदम पे बाप को साथ रखना, हर कदम में उसका साथ महसूस करना कि मेरे हर कदम में पदम है, क्योंकि मेरे साथ वरदाता है। ठीक है, ये करें आज, ये होमवर्क जरूर करना। और मनन चिंतन के लिए तो हमने ले ही लिया, बाकी आप कोई भी कर सकते हो। अधिकारी आत्मा किसको कहेंगे, आप ये भी कर सकते। मेरे पिता पे अधिकार कब होगा? जब मैं उसको पिता समझूंगी। बिना मेहनत से श्रेष्ठ प्राप्तियां भी वरदान कहलाएगा ना दीदी, बिना मेहनत से। वही तो वरदान का मतलब ही है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। अधिकारी किसको कहेंगे? क्या मुझे महसूस होता है कि परमात्मा मेरा पिता है जी? क्या मुझे महसूस होता है कि वो मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है? ये जब मेरी जितनी डीप रियलाइजेशन होगी, उतनी मैं अधिकारी हूं उसकी हर चीज की। ठीक है, जैसे एक बच्चा कहता है, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे यही वाला टॉय चाहिए। पिता क्या करता है? अफोर्ड कर सके ना कर सके, वो दिलाने की कोशिश करेगा, या ये बोलेगा तुम ऐसे बिहेव करो तो मैं ले दूंगा, कुछ ऐसा तो रहता ही है ना। पर अधिकार से बच्चा बोलता है, किसी और को जाके नहीं बोलता। तो हम भी उसको अधिकार से याद रखे कि कौन है, मुझे कौन मिला। और स्लोगन क्या है? समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। तो समय फास्ट गति से कैसा बन रहा है हम सबको पता है। तो हमारी जो एफर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी फास्ट स्पीड से रखना। फास्ट स्पीड कब होगी? जब कोई भी बात जो बाबा ने ली उसको दृढ़ निश्चय से करके छोड़ना। आज का कल पर नहीं छोड़ना, कल कर लेंगे फिर हो जाएगा, इस घंटे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते अगला घंटा कर लेंगे। नो, नो पोस्टपोनिंग, नो प्रोक्रास्टिनेटिंग। सोचा और किया, तब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी। तो वाइंड अप करती हूँ आप सबके लिए कि बाबा ने आज जो मुरली में हमें सम्मान ले सकते हो। मैं अधिकारी आत्मा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी लो। अधिकारी मतलब अलौकिक परलौकिक, अलौकिक माँ ब्रह्मा बाबा, परलौकिक पिता
कि वरदानों की दृष्टि से, बोल से, संबंध से अपने आप को पूरा फुल महसूस करना, तब अधिकारी है ना, तब हमारे को मेहनत की महसूसता नहीं होगी। और थोड़ा सा चिंतन करना, कौन से श्रेष्ठ कर्म है, संस्कार हैं, जिनको धारण करने से मैं कभी भी, मेरे को पनिशमेंट, कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, मतलब सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। कौन से ऐसे कर्म मुझे करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, सबसे श्रेष्ठ कर्म है किसी को बाप का बनाना, मददगार बनना, सहयोग देना, है ना? और लक्ष्य है, लक्ष्य संपूर्ण पवित्र बनकर बेहद बाप से बेहद के सुख का हमको बरसा लेना। तो बेहद, इसके लिए 3 बातें, बेहद की वैराग वृत्ति, याद के लिए बाबा ने बताया, और हमारे को श्रीमत की बातें बताई। कौन सी श्रीमत पर चलना है ना, अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान को छोड़ना है, काम महाशत्रु है ना, अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि होकर करना है, 84 जन्म की कहानी को याद करना है, जो बाबा ने अमर कथा बताई। कौन सी अमर कथा है? आदि मध्य अंत की कहानी को याद करना है। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। योग करें दीदी। 27 मई को जो है टाइम 3 to 5, हाँ, जो रोल ऑफ वुमेन इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये है कहाँ पर? ये लोग मतलब पीपल आर नॉट, वेयर इज एग्जैक्टली? इन गुड़गांव और दिल्ली में है? कहाँ है ये? आई थिंक इट्स इन दिल्ली। ओके, मैं देख के आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके। योग करें। अच्छा, सभी ना, और 27 के प्रोग्राम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। मेरे को सब नेम सेंड करो जो आएंगे, और मेरे को शीतल बहन को भी भेजने हैं, सेंड करते जो। कुछ ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। जो आउट ऑफ टाउन है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। जी। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अपने आप को देखेंगे, मैं कौन हूं? मैं अधिकारी आत्मा, परमात्म वरदानों में पलने वाली, निरंतर उसके साथ को अनुभव करने वाली, उसके हर गुण को, उसकी हर शक्ति को स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा हूं। फील करें, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से न्यारी। महसूस करें, इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मैं एक दिव्य डिवाइन एनर्जी हूं। सारा फोकस अपने ऊपर ही है। अब चिंतन करेंगे इस संगम युग पर मुझे स्वयं भगवान ने चुना, अपना बनाया,
अपना सब कुछ मुझे प्रदान किया। मुझ आत्मा से रोज डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। इन स्मृतियों को जागृत करें। कदम कदम कैसे मेरी मदद करता है। जब बुलाऊं मेरे पास आ जाता है। उसकी सूक्ष्म सटल प्रेजेंस मुझे मेरी अपनी स्वस्थिति, मुझे अपनी रियलाइजेशन होनी शुरू होती है। मैं भी उसके समान गुणों से संपन्न हूं। इसी रियलाइजेशन को इमर्ज करते हुए चलते हैं परम धाम में। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया और बीच में चमक रहे हैं मेरे बाबा, मेरे पिता। उनके बिल्कुल समीप चले जाएं। उनकी किरणों रूपी गोद में समा जाइए। याद करें कैसे कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं, साथ देते हैं। बार बार दिल से उसका शुक्रिया करेंगे। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल
पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। परमात्म साथ को अनुभव करते हुए आ जाए अभी सूक्ष्म लोक में, अपने फरिश्ता ड्रेस पहन ले, बाप दादा के सामने। बाप के साथ से मेरी सजी सजाई बन चुकी। बाबा के सामने स्वयं को देखेंगे। बाबा के बिल्कुल पास खड़े हो जाएं। हम सभी आत्माएं, हम 22 सोल्स अपनी अपनी फरिश्ता ड्रेस में सामने इमर्ज करेंगे। सभी विश्व सब अपने अपने फरिश्ता ड्रेस में, अनेक आत्माएं, सारी धरती की आत्माएं बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। जो प्राप्त किया इन सबको प्रदान करो। तो हम सब एक पावरफुल थॉट क्रिएट करें।
कि बाबा इन सब को एनर्जी दे रहे हैं, हीलिंग की, सुख की, शांति की। ये सब आत्माएं मेरे भाई, और हम सब एक ही संकल्प से इन सब को सुख, शांति, स्नेह, हीलिंग एनर्जी बाप से लेकर इन सब को प्रदान कर रहे, देते चल। दिल की दुआएं, दिल की श्रेष्ठ संकल्प कि सभी सुखी हो, सबका बहुत भला हो। किसी को भी दुख का मुख न देखना पड़े। अब बर्तनों का तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सब सभी वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने फरिश्ता ड्रेस को अपने शरीर के साथ अलाइन करेंगे और ऐसे ही फरिश्ते का स्वरूप बनकर सारा दिन स्वयं भी सुख में रहेंगे और सबको सुख देते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति भगवान।